नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद कुमार। माय यूट्यूब चैनल बायो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, यानी कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व दांत का एनामिल है। अगला प्रश्न, मनुष्य का नाखून और गाय का खुर किसका बना होता है। तो मनुष्य का नाखून और गाय का खुर केराटिन का बना होता है। अगला प्रश्न आता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 180 होता है। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त परिक्रमण में लगा समय शरीर में रक्त परिक्रमण करने में लगा समय 23 सेकंड होता है, यानी कि 23 सेकंड में रक्त हमारे पूरे शरीर में एक बार परिक्रमा पूर्ण करता है। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। अब रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8% होता है, यानी कि एक व्यक्ति के वजन के अनुसार उसके रक्त की मात्रा 7 से 8% होती है। हम वजन के अनुसार उस व्यक्ति को माप सकते हैं कि उसके शरीर में कितनी रक्त की मात्रा है। जैसे कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है, तो हम उसे 7 या 8% पर निकाल सकते हैं और उसका रक्त की मात्रा पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। यानी साधारण मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है, यानी कि जिसे हम वृक्क कहते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। अब आता है श्वेत रक्त, आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। तो श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और आरबीसी को क्या कहा जाता है, यानी लाल रक्त कण को क्या कहते हैं। तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन करता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह क्या है। तो सर्वदाता रक्त समूह वो समूह होता है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यह सभी को रक्त देने का कार्य करता है, बट इसे लेने की जरूरत पड़ती है तो इसे केवल वो रक्त समूह की ही आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न होता है, सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह हमारा ए बी होता है। सर्वग्राही रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब कि ये सभी से ले सकता है, अगर अगर देना होगा तो केवल ए बी को ही देगा। अगला प्रश्न आता है, ब्लड बैंक क्या है। ब्लड बैंक कहलाता है। तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं, यानी कि स्प्लीन ब्लड बैंक होता है। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि लार में हमारे घुले रहते हैं और हमारे भोजन को पचाने का शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है।
अगला प्रश्न आता है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न आता है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। फिर हमारा और अगला प्रश्न आता है, रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य में पसलियाँ 12 जोड़ी पाई जाती है, और इसे 24 भी बोला जा सकता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, और शिशु यानी कि छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 300 पाई जाती है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। फिर अगला प्रश्न आता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला होता है एंजाइम टाइलिन। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, जो होता है हमारा 23वां जोड़ी हेट्रोसोम होता है, उसी पर लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसे 23 जोड़ी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। अगला प्रश्न, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर व वीनर नामक वैज्ञानिक है। अगला हमारा आता है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। फिर अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर बनता है, यानी कि एक सही 1/2। अगला प्रश्न आता है, मूत्र दुर्गंध देता है, यानी मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण हमारा मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। जो मानव मूत्र होता है वो अम्लीय होता है। विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न आता है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अंत में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद।